सलमा अपने बेटे दानियाल के साथ पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहती थी। दानियाल का वालिद बहुत अरसा पहले एक एक्सीडेंट में वफात पा चुका था। तब से सलमा लोगों के घरों में काम करके अपने घर का खर्चा भी चलाती थी और साथ साथ दानियाल को पढ़ाती भी थी। कॉलेज मुकम्मल करने के बाद दानियाल ने कहा कि मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ, लेकिन घर के हालात ख़राब थे। उसको बाहर पढ़ने जाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और सलमा लोगों के घरों में काम करके इतना ज़्यादा पैसे नहीं कमाती थी। सलमा के पास अपने शादी के कुछ ज़ेवरात मौजूद थे। उन्होंने उन ज़ेवरात को बेचा और पैसे का इंतज़ाम किया और अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। दानियाल ने वादा किया कि वह हर साल ईद पर अपनी माँ से मिलने के लिए ज़रूर आएगा। पहले साल वो दोनों ईदों पर अपनी माँ से मिलने के लिए आ गया और साथ बहुत सारे तोहफे और तहाइफ लेके आए। सलमा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दूसरे साल वो सिर्फ छोटी ईद पर आया और तोहफे तहाइफ भी कम थे। अगले साल जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि इस साल मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, पढ़ाई बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है, इसलिए मैं इस साल नहीं आ सकता। आहिस्ता आहिस्ता उसका वापस आना कम होता गया। पहले साल में 2 मरतबा आता था, फिर साल में 1 दफ़ा आया, फिर 2 सालों में आता और कभी कभार 3-3, 4-4 साल लगते। सलमा ने कभी शिकायत नहीं की। वो घर पे अपने पसंदीदा चेयर पर बैठता और सामने अपने बेटे के पसंदीदा चेयर को तैयार रखता, साफ रखता। गाँव के लोगों ने देखा था कि अक्सर वो खाली कुर्सी के साथ हवा में बातें करती रहती थी। ऐसे बातें करती थी जैसे उसका बेटा दानियाल उसके सामने बैठा हुआ है। एक दिन दानियाल का खत आया जिसमें लिखा था कि वो वापस आ रहा है। दानियाल पूरे 7 साल के बाद वापस आ रहा था। जब वो घर पहुंचा तो उसने घर खाली देखा। उसकी माँ के पसंदीदा चेयर पर एक नोट पड़ा हुआ था। मैंने इंतज़ार किया बेटा, ये चेयर मेरे लिए कभी खाली नहीं थी। अब तुम बैठो और मुझे याद करो। दोस्तों, माँ सिर्फ हमारे पैसों की नहीं, हमारी मौजूदगी की मोहताज होती है। वक्त पर लौट आओ, क्योंकि कुछ इंतज़ार हमेशा के लिए नहीं होता।